Next topic is the spread of Buddhism. The most famous Kusan ruler was Kanishka, who ruled around 1900 years ago. जो सबसे महत्वपूर्ण कुषाण वंश का शासक था उसका नाम कनिष्क था और इसने 1900 वर्ष पूर्व शासन किया. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल का निर्माण किया जहां विद्वान एक दूसरे से मिलते थे तथा महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श होता था. अश्वघोषा, a poet who composed a biography of the Buddha, the बुद्धचरिता, बुद्धचरिता जिसमें बुद्ध के महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है, इसके रचयिता अश्वघोष थे. लिव्ड इन हिज कोर्ट, वह कनिष्क के राज दरबार के एक दरबारी थे. अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत. अब अश्वघोषा तथा दूसरे जो विद्वान थे उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था. अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का एक नया रूप या एक नई धारा आई जिसको महायान बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है. These had two distinct features. इसके दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी. Earlier the Buddha presence was shown in sculpture by using certain signs. पहले प्रारंभ में बुद्धा को दिखाने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता था. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the peepal tree. जैसे कि अगर यह दिखाना होता था कि बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो इसे दिखाने के लिए पीपल ट्री को सिंबल के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे, या बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति को लिए अगर पीपल ट्री दिखाते थे इसका अर्थ होता था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई. नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धाज वेयर मेड, अब बुद्धा की प्रतिमा बनने लगी. मेनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला, बहुत सारी प्रतिमाएं मथुरा में बनी तथा और कुछ जो थे उनका निर्माण तक्षशिला में हुआ. द सेकेंड चेंजेस वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्वा, जो दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था वह था बोधिसत्वा के विश्वास में परिवर्तन. These were supposed to the person who had attained enlightenment. यह उन लोगों को लिए था जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and meditate in peace. ऐसा बोधिसत्व के अंतर्गत पहले यह माना जाता था कि अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उसे एकांतवास करना पड़ता था. अकेले में वो अपना समय शांति में मेडिटेट करते हुए बिताते थे. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. लेकिन बोधिसत्व में जो परिवर्तन आया था वह यह था कि ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात अब ये लोग जो थे, जो मॉन्क थे, वो संसारिक जीवन में रह सकते थे और वहाँ रहते हुए उनका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना तथा उनके हेल्प करना या मदद करना था. द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर, और बोधिसत्वा का ये जो वर्शिप था यह लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर, बहुत विख्यात हुआ. एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर ऑन कोरिया एंड जापान. और बोधिसत्वा का ये जो विचार था इसका प्रसार मध्य एशिया, चाइना तथा बाद में कोरिया और जापान में भी हुआ. बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया. बुद्धिज्म का प्रसार पश्चिमी तथा दक्षिणी इंडिया में भी हुआ. where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in. जहाँ पर बहुत सारे केव, गुफाओं का निर्माण, पर्वतों हिल्स पर गुफाओं का निर्माण किया गया बौद्ध धर्म के जो मॉन्क थे उनको रहने के लिए. Some of these caves were made on the orders of kings and queens, other by merchants and farmers. इनमें से कुछ गुफाओं का निर्माण राजा और रानियों के आदेश पर किया गया, जबकि कुछ का निर्माण व्यापारियों और किसानों द्वारा किया गया.
These were often located near passes through the Western Ghats और दक्षिण भारत में ये प्राय जो थे वेस्टर्न घाट्स के नज़दीक थे। रोड्स कनेक्टिंग prosperous ports on the कोस्ट, और यहाँ की जो जाने वाली सड़कें थी वह कोस्ट समुद्री तटों के किनारे जो पोर्ट्स थी वहाँ पर जाकर मिलती थी। विथ सिटीज इन द डेक्कन रन थ्रू दिस पासेज, और डेक्कन में जो शहर थे वो इनसे होकर गुजरते थे। ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these cave monasteries during their travels, और जो व्यापारी थे वो अपने ट्रेवल्स यात्रा के दौरान इन केव मोनेस्ट्रीज में, गुफाएं में जो मोनेस्ट्री बनी हुई थी वहाँ वो विश्राम करने के लिए रुकते थे। बुद्धिज्म also spread southeastward to श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका साउथ ईस्ट वार्ड में, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड तथा साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे भागों जिसमें इंडोनेशिया था वहाँ भी हुआ। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावेदा बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का जो प्राचीन रूप था उसे थेरावेदा बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता था। वॉज मोर पॉपुलर इन दिस एरियाज, इन सभी एरियाज में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन सभी एरिया में जो थे, इन इलाकों में थेरावेदा बुद्धिज्म ज़्यादा पॉपुलर था। सो हियर वी कैन सी द पिक्चर्स। अ केव एट कार्ले महाराष्ट्र, ये जो है हिल्स पे बना हुआ है, ये जो गुफा है महाराष्ट्र में अभी है। महाराष्ट्र का एक जगह है कार्ल, और हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ द महात्मा बुद्ध एंड इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम मथुरा, और ये जो इमेज है ये मथुरा में बनाया हुआ है जब बुद्ध की प्रतिमा बनना शुरू हुई। एंड इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम तक्षशिला, और ये देख सकते हैं ये तक्षशिला में ये प्रतिमा महात्मा बुद्ध की तक्षशिला में बनी हुई है। तो यहाँ हम इन दोनों के में देख सकते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ महात्मा बुद्ध बैठे हुए अवस्था में हैं और यहाँ खड़े अवस्था में हैं यहाँ तो कुछ, और यहाँ वस्त्रों के साथ है और यहाँ इनके शरीर पर वस्त्र कुछ कम हैं। तो ये था, और हियर वी कैन सी दैट अ स्कल्पचर फ्रॉम द स्तूपा एट सांची, ये सांची का एक स्कल्पचर है। सांची में बौद्ध एक स्तूप है, सांची स्तूप के नाम से फेमस है, जो कि बौद्ध धर्म के से रिलेटेड है। लुक एट द ट्रीज एंड द एम्प्टी सीट बिलो इट, यहाँ हम देख सकते हैं ये एक ट्री बना हुआ है और इसके नीचे में जो है ये खाली सीट बना हुआ है। Sculptures carved these to indicate that the Buddha had attained enlightenment while meditating under the trees। तो ये साइंस हुआ करते थे जिससे पता चलता है कि इस ट्री के नीचे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इट वॉज द सिम्बल एंड दिस सिम्बल इंडिकेट्स दैट बुद्धा अटेन द एनलाइटमेंट। तो ये पेड़ है, पीपल का पेड़ है और इसके नीचे ये खाली सीट बना हुआ था। तो ये थे साइंस जो कि बुद्धा के लाइफ के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते थे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।